नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज है 7वां दिन। जो लोग घुटनों की एक्सरसाइज सीख रहे हैं, 30 दिन का कोर्स कर रहे हो मेरे साथ, तो उनके लिए 7वां दिन है ये। और जो नए जुड़ना चाहते हैं, वो 7वां दिन का वीडियो देखना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। क्योंकि घुटनों का दर्द घुटनों की एक्सरसाइज से ठीक होता है, और इस वजह से मैंने 30 दिन का कोर्स ये चालू कर रखा है। तो 6 दिन पूरे हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जो आज जुड़े हैं, वो 6 दिन का कोर्स पीछे जाके देख सकते हैं। क्योंकि स्टेप वाइज मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं करवा रहा हूँ, तो किसी के खिंचाव भी नहीं आया होगा, किसी के दर्द भी नहीं बढ़ा होगा। घुटनों में यही दिक्कत होती है, अगर आप खुद करोगे तो आप खुद ज़्यादा कर लोगे। इस वजह से मैंने 30 दिन का कोर्स शुरू किया है कि आप पहले दिन कितनी एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे दिन कितनी करेंगे। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आपको आदत भी पड़ जाएगी, और 1 महीने में तो आपको आदत भी पड़ जाएगी, और आप सारी एक्सरसाइज सीख पाएंगे, एक्सरसाइज करने की विधि सीख पाएंगे, उनकी सावधानी सीख पाएंगे। तो एक अच्छा कोर्स होने वाला है 30 दिन का। जो नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़ जाइए, और रोज़ का वीडियो रोज़ देखें और रोज़ करें, ठीक है। तो आज 7वां दिन है। 7वां दिन में आपके क्या हाल है, मेरे को ज़रूर कमेंट करना। 6 दिन कैसे बीते आपके, आप मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। क्योंकि 30 दिन आप मेरे साथ एक्सरसाइज करने वाले हैं, और 30 दिन कंटिन्यू ये क्लास चलेगी, रोज़ाना क्लास चलेगी। तो आपसे निवेदन है, एक दिन भी क्लास मिस ना करें। अगर दोपहर में छूट गई तो शाम को कर लीजिए, शाम को छूट गई है तो सुबह कर लीजिए। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन की क्लास आ जाएगी, फिर आप सोचोगे आज तो 7वां दिन में है, 8वें दिन की क्लास आ जाएगी, 2 क्लास में एक साथ कैसे करूँगा। आप ऐसे नहीं करोगे, आप धीरे धीरे करोगे। एक क्लास को एक दिन में करोगे, 2 क्लास एक दिन में नहीं करोगे, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा। फिर फ़ायदा क्या 30 दिन का कोर्स का। तो 30 दिन का कोर्स का जो फ़ायदा है वो यही है, सीक्वेंस से धीरे धीरे सीखें। जो लेट जुड़े हैं उनसे मैं ये निवेदन करूँगा, तो आप पहले दिन से शुरू हो जाइए। ये 30 दिन का कोर्स यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। 1 साल बाद भी देख सकते हैं, 5 साल बाद भी देख सकते हैं। तो जब भी आप शुरू करें तो पहले दिन से शुरुआत करें। 7वां दिन है आज। ऐसा नहीं कि कोई 15 दिन में शुरुआत करेगा। मैंने अभी बताया ना कि सोचेगा मैं सारा दिन आज ही कर लूँ। आज चलो आज 7वें दिन शुरुआत करते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले दिन से करें। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको 10-15 दिन हो चुके हैं, तो आप 7वां दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी समस्या हो मेरे को कमेंट में, या मेरे नंबर हैं 94 662 23 669, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ बात कहें कि आपके मन में चल रही है कि ये कोर्स, इसमें कुछ ऐसा बदलाव कीजिए। कुछ कमेंट आ रहे हैं, वे कुछ और कह रहे हैं कि मोटापा के भी क्लास चलाओ, कुछ कह रहे हैं कि कंधों की भी बताओ, कुछ कह रहे हैं कि कुछ और बताओ, वे भी मैं बताऊंगा। पर पहले घुटनों के लिए, ठीक है। बीच में लगेगा कि भाई जिनके कमर में दर्द है वो घुटनों की एक्सरसाइज कैसे करें। जो मोटे लोग हैं वो चाहते हैं कि हम सैर तो कर नहीं सकते, तो मोटापा से मुक्ति कैसे पाएँ। तो सारी बातें मैं इस 30 दिन के कोर्स में बता दूँगा। पर सीक्वेंस से धीरे धीरे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आपको करना है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आपको सीखना है। तो आज 7वां दिन के लिए तैयार हो जाइए, अपने मैट बिछा लीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए। जब भी आपके पास ये वीडियो आए उसी समय आप अपने मैट बिछा लीजिए। जब आपको लगता है कि मैं तो 4 बजे योगा करता हूँ, मैं तो सुबह 5 बजे योगा करता हूँ, या शाम के 6 बजे योगा करता हूँ, जब भी आपका समय हो उसी समय अपना मैट बिछाइए, ये वीडियो चलाइए, और 7वें दिन की योग क्लास शुरू करें, ठीक है। घुटनों का दर्द को ठीक करने के लिए ज़रूरी है ये योग क्लास। तो आइए शुरू करें। पहली जो एक्सरसाइज आपको याद हो गई होगी, क्योंकि रोज़ाना मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम भागम भाग रहेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सीक्वेंस से, बिल्कुल आराम आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो कोर्स है वो कोर्स के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि इसमें सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि भाई 80 साल के जुड़े हैं, 40 साल के नहीं जुड़े। इसमें 30 साल के भी लोग जुड़े हुए हैं, 40 साल के भी। तो सभी उम्र वालों के लिए है ये। सभी उम्र वाले घुटनों की योग क्लास कर सकते हैं, 30 दिन का कोर्स कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। ये रिलैक्स करने वाली जो एक्सरसाइज है आज हम इसको करेंगे 50 सेकंड, ठीक है। क्योंकि ये रिलैक्स, कई बैठे बैठे 2 मिनट भी रिलैक्स कर लेते हैं, कई बैठे बैठे 5 मिनट भी रिलैक्स कर लेते हैं। तो अच्छी एक्सरसाइज है, करने चाहिए रिलैक्स।
पैर सोएंगे नहीं, बाइट आएंगे नहीं। तो ये रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज पहली है। इसको हम 50 सेकंड गिन के करेंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, 50 सेकंड तक पैरों को यानी कि पंजों को बाहर भीतर करना है, कम जोर लगा के, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है। इसमें आपको जोर नहीं पड़ेगा, ना ही खिंचाव आएगा, ना ही सूजन बढ़ेगा, ना ही दर्द बढ़ेगा। इससे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। ये तो धीरे धीरे मैं बढ़ाते रहूँगा, आपको पता चल जाएगा इतनी देर भी करनी चाहिए, ठीक है। 50 सेकंड ये कर लिया। अब कल हमने 20 बार एक्सरसाइज की थी, सारी एक्सरसाइज जो मेन एक्सरसाइज वो 20 बार की थी। आज हम इसमें 2-2 और बढ़ा देंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द दे रही है उसको छोड़ देना। आप जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ उसमें कम कर लीजिए। आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो हो सकता है आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप ऐसा करना, कम कर करके धीरे धीरे करके महीने में 2 महीने में मेरे साथ कर सकते हैं। कि मैंने कहा कि ये वीडियो हमेशा रहेंगे, कभी भी यूट्यूब पे 30 दिन का कोर्स कर सकते हैं। ये लगातार वीडियो आएंगे आपके फ़ोन पे। जब आपने शुरू करोगे तो ये लगातार वीडियो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन लगातार आएंगे। फिर भी आपका कोई भी दिन मिस हो जाता है तो आप बोल देना कि 7वां दिन योगाचार्य बजरंग, तो 7वें दिन का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है जो कल 20 बार की थी, आज हम करेंगे 22 बार। आगे पंजों को 1 ज़रूरी है सीखना, 2 पीछे की ओर खींचेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। इसका हम ऑफ कर देंगे 22 बार के। तो हम अब अगली जो एक्सरसाइज है जो क्लॉकवाइज वाली है वो 11 बार क्लॉकवाइज और 11 बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हम कर लेंगे, ठीक है। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज को भी याद रखना, मैंने कहा कि कंप्लीट कोर्स आप सीखेंगे और सिखाएंगे। बस मेरे पीछे पीछे मत लगना। आप देखें कि ये एक्सरसाइज की आज इतनी बार की, आज इतनी बार की, तो धीरे धीरे आप मेरे साथ कर सकते हैं। और मैं रोज़ाना एक एक्सरसाइज तो ज़रूर बढ़ाऊँगा। रोज़ाना जैसे कल हमने की थी उनमें से एक एक्सरसाइज बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप गिनते रहना। 3 एक्सरसाइज हमने कर ली है। नंबर 4 एक्सरसाइज है एक पैर आगे एक पैर पीछे, यानी कि एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। ये भी हम 22 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 4 एक्सरसाइज हो गई। 21 22, मैंने कहा कि 22 बार करेंगे, तो ये 22 बार हमने कर ली है। धीरे धीरे हम ऐसे आराम से आगे बढ़ेंगे ताकि जोर भी ना पड़े। 5वीं जो एक्सरसाइज है उंगलियों को मोड़ने वाली, ये भी हम 22 बार मोड़ेंगे। इसको भी
पूरे दबाव के साथ और अपने हाथों की उंगलियों भी मोड़ेंगे, हाफ उंगली मोड़ेंगे ऐसे हाफ। इसमें खिंचाव अच्छा आएगा। जिनकी उंगलियों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ऐसा करेंगे। 22 बार कर लिया, रिलैक्स। 5 एक्सरसाइज हमने कर ली। अब एक्सरसाइज नंबर 6 है इंटरलॉक। ऐसे करेंगे उंगलियों को और घुटनों के नीचे हाथ लगाएंगे, पोजीशन लेंगे। जितना एक्सरसाइज, और एक बात और ध्यान से सुनो, ज़रूरी नहीं कि आप 2 बार करें, जब तक आपको आदत नहीं पड़ जाती। पहले आप 1 बार ही कर लो। जो मेरा कोर्स चल रहा है 30 दिन का, इसको देख देख के आप 1 बार ही कर लो ताकि खिंचाव ना आए घुटनों में। और 30 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर जो मैं 20 दिन के बाद जो क्लासें चलाऊँगा वे क्लासें लंबी चलेंगी। वे क्लासें आप कभी भी देख के कर सकते हो, ठीक है। पहले सिखाने के लिए 20 दिन तो, और 20 दिन बाद अभ्यास की क्लासें चलेंगी। आप मेरे साथ पीछे पीछे अभ्यास कर लेंगे। पोजीशन, पैर हवा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब दूसरे पैर से वही पोजीशन पहले वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। रिलैक्स। थक जाओ तो लंबी गहरी सांस ज़रूर भर लें, ठीक है। मैंने कहा कि सारी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो आराम से सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट अब क्लॉकवाइज आली करेंगे, इसको भी हाफ कर लेंगे। ये दर्द करे तो नहीं करना है, ठीक है। ये हाफ चलेंगी। जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो हाफ चलेंगी। हाफ का मतलब जो हम 22 बार करते हैं तो ये 11 बार क्लॉकवाइज, 11 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप कर सकते हैं। घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और लंबी गहरी सांस भर लेंगे। ये एक्सरसाइज कितनी हो गई? 7 एक्सरसाइज होगी। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, आपको याद करवाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होगी। पहली एक्सरसाइज रिलैक्स करने वाली पैरों को, दूसरी एक्सरसाइज पंजों को आगे पीछे करने वाली, 2 याद कर लियो, मैं भी रिपीट करवा रहा हूँ। नंबर 3 एक्सरसाइज कौन सी है? क्लॉकवाइज घुमाने वाली, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली। नंबर 4 एक्सरसाइज पंजों को आगे पीछे करने वाली। नंबर 5 एक्सरसाइज उंगलियों को मोड़ने वाली। नंबर 6 एक्सरसाइज घुटनों को आगे पीछे करने वाली, पैर को आगे पीछे करने वाली। और नंबर 7 एक्सरसाइज क्लॉकवाइज घुमाने वाली, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली। 7 क्लियर है? 7 पक्की याद हो गई। किस प्रकार करते हैं वो भी आपने देखा। और एक्सरसाइज
का सीक्वेंस भी अच्छा रहेगा अगर आप मेरे साथ करोगे। अगर आप सोचे कभी कुछ कर लिया तो कोई ना कोई एक्सरसाइज छूट जाएगी, तो 7 एक्सरसाइज रोज़ाना ऐसे ही चलेंगी, आपको याद करनी है। जैसे मैं चेंज करने लगूँ तो आपके दिमाग में ये आ जाए हाँ अब ये होने वाली है, फिर मैं चेंज करने लगूँ तो आपके दिमाग में ये आ जाए कि अब ये एक्सरसाइज होने वाली है। इसका मतलब आप सीख रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। 7 एक्सरसाइज कंप्लीट है, आपने सीख ली है। अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। बताओ कौन सी होने वाली है? आपने कल देखा था, ये तो मैंने अभी आपको बताया। अगली एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने मन ही मन बता दोगे कि अब ये होने वाली है। बताओ, अब पट्टे वाली एक्सरसाइज होने वाली है। अपना पट्टा है ना, वो ले लीजिए। अब पट्टे वाली एक्सरसाइज होने वाली है, बस ये याद रखना आपको। और पट्टे बाद कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है वो भी बता देना। ये 5 की थी, ये अब हम करेंगे 6 बार। आज कल 5 बार किया था, ये आज 6 बार करेंगे। पट्टे को यहाँ लगाएंगे। करने की विधि अच्छी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि बीच में लगा लिया और पैर बिल्कुल सटे रहेंगे ज़मीन से, आपके मैट से, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, ये इसकी विधि है। अगर ज़्यादा खींचने हैं, पिंडलियों में खिंचाव आए, दर्द बढ़े, तो खिंचाव कम कर देना, ये अपने हाथ में ही है। पर खिंचाव इतना भी कम मत करना कि खिंचे नहीं, कुछ पता ही नहीं चले। पिंडलियों की मांसपेशियाँ खींचनी चाहिए, इस प्रकार से तो हम खींचेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे 6 बार। ये घुटना है, यहाँ से पकड़ लेंगे। देख लो, ये घुटना है, यहाँ से पकड़ना यहाँ से है, ताकि आपकी कमर सीधी रहे। और दोनों पट्टों को अलग अलग ऐसे नहीं पकड़ेंगे। पकड़ने की विधि ये है कि दोनों पट्टों को एक साथ पकड़ लीजिए और दूसरा हाथ उसके पीछे लगा लीजिए और आराम से इसको अपनी ओर खींचो। खींच लिया, अब 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर खींचो, मेरे साथ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 बार। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 बार। आपको तो बस मेरे पीछे पीछे करना है। काउंटिंग मैं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। आप अपना औजार लेके बैठ जाइए, अपने इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाइए। पट्टे है, फोम है, रोल है, धीरे धीरे जो भी एक्सरसाइज आपके सामने आएगी उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, अब दूसरे पैर से, दोनों पैरों से करेंगे। पहले इससे कर लिया, अब इसे भी करेंगे। पंजा अपनी ओर खींच लीजिए और अपना जोर लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज ज़रूर छोड़ेंगे, टाइट में काम नहीं चलेगा भाई। एक बार लूज करके फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर खींचे। 2 बार हो चुकी, तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब चौथी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5वीं बार। पूरा खींचो। अगर आपसे खींचे और पिंडलियों में दर्द नहीं हो तो पूरा खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 बार हो गई। ये अपना बेल्ट रख दीजिए। अब बताओ आप कौन सी एक्सरसाइज होगी? इसके बाद रोज़ाना यही सीक्वेंस चलेगा।
बस आपको ये याद कर लें, अपने कॉपी पेन में लिख लेना, अब ये एक्सरसाइज, अब ये एक्सरसाइज, अब ये एक्सरसाइज, इसके बाद ये वाली, आप सिंपल भाषा में लिख लेना। अब पट्टे वाली और अब फोम वाली, पट्टे के बाद फोम वाली, इसको भी हम 6 बार करेंगे। इससे क्या होता है, घुटनों के नीचे की मांसपेशियाँ मजबूत बनती है, घुटनों के नीचे का दर्द ठीक होता है। अगर आपकी गद्दी फटी हुई है, लिगामेंट टूटा हो तो भी आप कर सकते हैं, बेल्ट वाली, पट्टे वाली और ये वाली, ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप टॉवल भी दबा सकते हैं, पर टॉवल दबा रह जाएगा, फोम को हम स्पंजी है दबाएंगे पूरा और वापस भी आ सकती है ये, ठीक है। ये पैर मोड़ लेंगे, आराम से बैठ के पीछे हाथ करके और 6 बार करेंगे एक ही पैर से लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 3 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। अब दूसरे पैर से करेंगे 6 बार। दबाइए, पूरा जोर लगा के दबा दीजिए, पंजा अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। तीसरी बार करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। चौथी बार करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब छठी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ऐसे तो घुटने ठीक होंगे नहीं, घुटने का कोई इलाज है ही नहीं। इतनी सारी एक्सरसाइज आप कर लोगे तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। कितनी एक्सरसाइज हो गई? एक्सरसाइज हो गई 9, हो गई ना। 7 तो पहले बता दी थी, और एक पट्टे वाली और एक फोम वाली, 9 हो गई। कल कितनी बताई थी? कल बताई थी 10। और 10वीं एक्सरसाइज कौन सी है? वो फोम से ही करेंगे। पहले फोम को हम यहाँ दबाते हैं और अब फोम को हम यहाँ दबाएंगे एडी के नीचे। कल कितनी बार दबाई थी? 2 बार। आज हम कितनी बार दबाएंगे? 3 बार। ठीक है। इसमें अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, क्योंकि ये नीचे की ओर जाएंगी तो यहाँ पे ज़्यादा, इसमें पट्टे वाली एक्सरसाइज से भी ज़्यादा खिंचाव आता है। तो ये हम धीरे धीरे करेंगे। आज हम इसको 3 बार ही करेंगे, 3 बार इस पैर से, 3 बार इस पैर से। ठीक है। एडी से भी दबाना है और घुटने को कोशिश करो नीचे की ओर लेके जाना है। पूरा जितना आपसे नीचे जाए उतना लेके जाइए, ताकि घुटनों की जो मांसपेशियाँ मजबूत हो जाए, लिगामेंट मजबूत हो जाए। ठीक है। और एडी को दबा देंगे। चाहे तो आप पैर मोड़ सकते हैं, चाहे सीधा रख सकते हैं, इसमें ऑप्शन है दोनों। अब इसको एडी को दबाइए, फोम को जोर लगा के दबा दीजिए और घुटने को भी अब जोर लगा के दबा दीजिए, पूरा जोर। घुटना भी ज़मीन पे टिका दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लूज, घुटने को भी उठाएंगे और एडी को भी लूज करेंगे। जैसे थे पोजीशन पे वैसे ही वापस आएंगे। फिर स्टार्ट, दूसरा दबा दीजिए पहले, फिर घुटने को नीचे लेके जाइए, बिल्कुल ज़मीन पे टिका दीजिए। टिकता है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 2 बार। तीसरी बार फिर करें, एडी को दबाएं, पूरा घुटनों को दबाएं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, इस प्रकार से करनी है आपको एक्सरसाइज। दूसरे पैर से करेंगे। अगर आपसे 3 बार ना हो तो 2 बार कर लीजिए, 2 बार ना हो तो 1 बार कर लीजिए। दोनों ऑप्शन है, जरूर नहीं कि भाई आप मेरे साथ पीछे पीछे 7वां दिन के पूरी एक्सरसाइज करें। आप अपने शरीर को भी देखना। कभी आप बोलो जी मैं तो आपके पीछे पीछे कर रहा था, हो सकता आप ज़्यादा कमज़ोर हो, नहीं कर पाते, तो जो जो हो वो कर लेना, जो ना हो उसको छोड़ते रहा करो, ज़बरदस्ती मत करना। फिर कमेंट करो कि मेरे तो जी दर्द बढ़ गया। तो कोशिश करो आराम से करने की। अब इसको दबा देंगे पूरा, और घुटने को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 बार इस पैर से, 3 बार इस पैर से। आज की 10 एक्सरसाइज होगी, धीरे धीरे बढ़ाते हम जा रहे हैं। आज एक नई एक्सरसाइज कौन सी लागू करेंगे, कौन सी शुरू करेंगे नई एक्सरसाइज, वो है रोल वाली। धीरे धीरे आज एक बार ही करेंगे उसकी एक्सरसाइज। ठीक है, आपको याद भी हो जाएगी। मैंने कहा कि कॉपी पेन में आप लिख लीजिए और उसको याद करें दिन में, और उसके अभ्यास करते रहें। कोई भी चीज़ हमें याद हो जाएगी तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। अब ये, और बताने में भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास कोई भी घुटने का पेशेंट आए, उसको बता दो अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। इस वजह से तो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। पोजीशन ले ली। अब इस रोल को घुटनों के नीचे लगाएंगे, नीचे लगा के हाथ पीछे टिकाएंगे और एक ही राउंड करेंगे आज इसका, समझ लीजिए। इसको दबाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिए, इसको दबाना नहीं, कभी जोर लगा के इसको दबाने लग जाओ। इसको बस नीचे रखने का काम आएगा और पंजों को आगे उठा लीजिए और एक ही राउंड करेंगे। एक राउंड में हम 10 बार क्रियाएं करेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार किया और डाउन, एक राउंड। ठीक है, इसके ऐसे धीरे धीरे एक एक राउंड बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमने शुरू की है, आज ज़्यादा कर लेंगे तो खिंचाव आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे राउंड पूरे करेंगे। तो रोल वाली एक्सरसाइज हो गई। तो आज टोटल एक्सरसाइज कितनी हो गई, 11 एक्सरसाइज याद हो गए ना आपको। तो 11 एक्सरसाइज याद करना है, वीडियो को दोबारा चला के देख लेना है, जो मैंने बीच बीच में बातें बताई हैं उसको भी ध्यान में रखना है। और जो जैसे इंस्ट्रूमेंट है, अभी 3 काम में आए हैं, इंस्ट्रूमेंट 5-6 हैं, वे भी काम में आएंगे। तो अब रोज़ाना देखें। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं बता दूंगा, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है 5 सामान तो आप मेरे पास से भी ले सकते हैं। मेरे नंबर मैंने आपको बता रखा है 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ये कह सकते हैं हमें घुटनों का सामान चाहिए। ठीक है।